सो हेलो एंड वेलकम बैक गाइस टू आरसी बॉयज़ मोटो ब्लॉगिंग। और आज हम बात करने वाले हैं बजाज की ब्रांड न्यू दो पल्सर के बारे में जो कि हैं N250 और F250। सो आप सभी को पता होगा कि बजाज ने रिसेंटली 28 अक्टूबर को एक काफ़ी बड़ा बिग लॉन्च इवेंट रखा था जिसमें उन्होंने N250 और F250 को सबके सामने पेश किया था। सो ये दोनों गाड़ियों के बारे में आज थोड़ी सी हम बात करेंगे, प्राइसिंग से लेकर एर्गोनॉमिक्स से लेकर और उनकी पावर के बारे में, और कंपेरिजन्स भी देखेंगे इनकी खुद की प्रीवियस गाड़ी से और इस लाइनअप में जो 250 में अभी जो गाड़ियाँ आ रही हैं इंडिया के अंदर उन लाइनअप से। जैसा कि गाइज आप सभी को पता है कि पल्सर जो स्टार्ट हुई थी वो 28 अक्टूबर 2001 के दिन ही पहली पल्सर लॉन्च की गई थी बजाज की तरफ से। और जो अभी रिसेंटली इनका जो लॉन्च इवेंट हुआ है वो 28 अक्टूबर 2021 को एग्जैक्टली 20 साल बाद इन्होंने पूरा का पूरा एक लाइनअप चेंज करने की कोशिश की है। सो यहाँ पे क्या हुआ है कि पिछले कई सालों से जो पल्सर्स हम देखते आ रहे थे वो सारी एक ही फ्रेम पे बिल्ड थी और उन सबका जो मेजर फ्रेम और जो फ्रेमवर्क रहता था और जो डिज़ाइन रहती थी वो डिफरेंट रहती थी। आज हम जो पल्सर देखने वाले हैं उन पल्सर्स का दोनों ही जो भी इन्होंने लॉन्च किए, ये आने वाली कुछ इसके बाद जो साल में जो पल्सर आएंगी वो इसी फ्रेम पे बेस्ड होंगी, क्योंकि ये बिल्कुल ही नया फ्रेम है और कुछ नया लाइनअप भी यहाँ पर कुछ नए फीचर्स भी लाने की कोशिश की गई। जैसे अगर हम बात करें इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर के बारे में और उन सारी चीज़ों के बारे में, तो वो सारी चीज़ें अभी हम देखने वाले हैं। सो गाइज काफ़ी ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस लगाई जा रही थी बजाज से कि वो एक नई लाइनअप लेके आने वाला है पल्सर के, जो कि दो गाड़ियां हैं आपके N250 और F250। सो देखते हैं कि किस तरीके से वो हमारे उम्मीदों पे खरा उतरा है। और थोड़ा सा डिसअपॉइंटेड हूँ मैं एक दो चीज़ों को लेके, क्योंकि बजाज से मैंने उम्मीद नहीं की थी, जबकि वो RS और डोमिनार जैसी काफ़ी डोमिनेटिंग गाड़ियाँ बना रहे हैं अपने ही सेगमेंट में। डिज़ाइन अगर आप देखेंगे तो जो N250 है वो आपकी इंस्पायर्ड है यामाहा की MT-15 से, क्योंकि अगर आप उनकी दोनों की ही डिज़ाइन देखेंगे तो दोनों का जो फ्रंट है वो बिल्कुल ही सेम नज़र आता है कहीं ना कहीं, कि उसको यामाहा MT-15 की जो हेडलैम्प्स है और उसका जो डेविल लुक है थोड़ी सी उससे इंस्पायरेशन ली गई है। और अगर हम बात करें F250 की, तो F250 अपनी सिबलिंग 220F से इंस्पायर्ड है, बस उसका F उठा के आगे से पीछे रख दिया गया है। सो बेसिकली जो सेमी फेयरिंग डिज़ाइन आपको मिल जाती है उसी सेमी फेयरिंग डिज़ाइन की वजह से इन दोनों ही गाड़ियों में सिर्फ और सिर्फ 2 kg का अंतर है। जो फाइबर सेमी फेयरिंग्स जो हैं वो शायद 2 kg की होंगी, उसकी वजह से उनका थोड़ा सा डिफरेंट है। उसके अलावा फ्रंट में अगर आप देखेंगे तो उसमें विंड ब्लास्ट के लिए विंड स्क्रीन मिल जाती है आपको विंड प्रोडक्शन के लिए, जो F250 है उसके अंदर। सो अगर आप नेकेड लेना चाहते हैं तो आप श्योरली N250 पे जा सकते हैं, और अगर आपको थोड़ी सी सेमी फेयरिंग या फेयरिंग डिज़ाइन पसंद है तो आपके लिए F250 बेटर रहेगी। अगर हम बात करें यहाँ पे वेट की, तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि सिर्फ 2 kg का अंतर है, जो सेमी फेयरिंग डिज़ाइन की वजह से हैवी हो जाती है 2 kg, वो है आपकी F250। उसके बाद हम बात कर लेते हैं अर्गोनॉमिक्स के बारे में। अर्गोनॉमिक्स की अगर आप बात करेंगे तो आपको यहाँ पर साफ साफ दिख रहा है, जो आप अभी देख पा रहे हैं वीडियो में, कि जो N250 है उसको काफ़ी ज़्यादा नेकेड और काफ़ी ज़्यादा स्ट्रीट फाइटर लुक देने की कोशिश की गई है। और वो वैसे भी आप अगर NS200 को जो देखेंगे उसमें भी सेम लुक ही इन लोगों ने रखा था, कुछ ज़्यादा डिफरेंसेस है नहीं। अब यहाँ पे मेन बात आ जाती है कि इन्होंने F250 में जो मेजर अपडेट्स किए हैं वो है थोड़ा सा डिज़ाइन को लेके, क्योंकि अगर हम पुरानी F220F के बारे में बात करें तो वो 220F जो आती थी वो एकदम ही साधारण सा लुक था उसका, एकदम स्पोर्टी टाइप का, और आगे थोड़ा सा जो उसमें फॉक्स दिए गए थे और वो सारी चीज़ें थी। लेकिन इस बार जो इन्होंने थोड़ी सी कोशिश की है उसको काफ़ी ज़्यादा स्पोर्टियर बनाने की कोशिश की है, तो वो काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव डिज़ाइन लग रहा है। हम यहाँ पे प्राइसिंग की बात कर लेते हैं तो गाइस जिस तरीके से 2 kg इन्होंने वेट इनमें जो वेट का डिफरेंस है वो सिर्फ 2 kg का है, उसी तरीके से सिर्फ 2000 रुपीज़ का प्रीमियम दिया गया है दोनों के बीच में। 1.38 लैक्स जो एक्स शोरूम प्राइस है वो आपकी N250 की है, और F250 की 1.40 लैक्स एक्स शोरूम प्राइस है एज़ पर वेबसाइट जो मैंने भी चेक किया है। देखते हैं बाकी लॉन्च होने के बाद इनकी प्राइसिंग में क्या क्या चेंजेस आते हैं, और एज़ पर योर स्टेट एंड एज़ पर योर डिस्ट्रिक्ट्स इनमें अलग अलग वैट टैक्सेस रहेंगे, तो ऑन रोड उनके प्राइसेस डिफर कर सकते हैं। सो गाइज हम यहाँ पे मेनली बात कर लेते हैं कि अब हम इनका कंपैरिजन किन गाड़ियों से करें। अगर आप RS200 और NS200 को देखते हैं और आपने वो ड्राइव की है, जैसे कि मेरे पास RS200 है, मैं उसे चलाता हूँ, तो उसमें एक सबसे बड़ा जो मेजर डिफरेंस है वो है 6 स्पीड गियर बॉक्स का। 6 स्पीड गियरबॉक्स आपको हाईवेज़ पे और लॉन्ग राइड्स पे बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाला होता है, क्योंकि 120 से ऊपर स्पीड जाने के बाद आपकी बाइक की जो वाइब्रेशंस देती है वो 6 स्पीड गियरबॉक्स में काफ़ी कम देखने को मिलता है, और पावर भी लैक नहीं होती है। लेकिन यहाँ पे उम्मीद ये की जा रही थी कि 220 बनाने के बाद और RS200 बनाने के बाद जब बजाज पल्सर को लेके जाएगा 250 पे तो उससे ये उम्मीद की जा रही थी कि वो थोड़ा सा इसमें कुछ बेटर हमें देगा। लेकिन इन्होंने जो स्पीड गियर बॉक्स है वहाँ थोड़ी सी कंजूसी कर दी और उसमें सिर्फ और सिर्फ 5 स्पीड गियर बॉक्स दिए हैं। यही देखने वाली चीज़ है कि जब ये बाइक्स ऑन रोड आएंगी तो इनका टेस्ट ड्राइव लेने के बाद पता चलेगा कि वो पावर में लैग कर रहा है या फिर इन्होंने उसमें भी कुछ रिफाइनमेंट्स किए हैं। सो होप करते हैं कि इन्होंने कुछ ना कुछ रिफाइनमेंट्स उसमें दिए होंगे कि 6 स्पीड गियर बॉक्स की जो कमी है वो ना खले हमें यहाँ पे। उसके अलावा अगर हम इसका कंपेरिजन, जैसे कि अगर आप 250 सेगमेंट से आप कंपेरिजन करेंगे तो मेजर कंपेरिजन इसका खुद के ही सिबलिंग से होगा, जो है आपका डोमिनार 250 जो है वो
3 bhp की पावर प्रोड्यूस करता है उसका इंजन, वो भी 249 सीसी का इंजन है, बट वो 6 स्पीड गियरबॉक्स है। वो 23.5 Nm का टॉर्क प्रोड्यूस करता है 6500 RPM पे, जबकि ये जो गाड़ियाँ ये 18.1 Nm का टॉर्क प्रोड्यूस कर रही हैं 8000 RPM पे, तो सॉरी 65,000 RPM पे। तो देखने वाली चीज़ यही है कि जब आप 250 सेगमेंट की एक गाड़ी अपने आप बना चुके हैं, आपका ही लाइनअप है, आपकी ही सब कुछ है, आपकी ही कंपनीज हैं, तो आपने पावर में इतना लैग क्यों रखा। अगर हम बात करें डोमिनार का जो कर्व वेट है वो 180 kg है, और अगर हम बात करते हैं पल्सर का तो वो उसका जो कर्व वेट रखा गया है वो 160 रखा गया है। सो बेसिकली यही कुछ चीज़ें हैं जो बजाज ने थोड़ी सी डिसअपॉइंट किया है जहाँ पे, और खास करके मुझे डिसअपॉइंट किया, क्योंकि मैं RS चला रहा था, मुझे बिल्कुल वेट रहेगा कि जो फुल फेयरिंग बाइक आने वाली होगी, अभी बजाज ने ऐसा कुछ अनाउंस नहीं किया है, लेकिन होपफुली अगर वो लॉन्च करेंगे तो शायद उसमें वो 6 स्पीड गियर बॉक्स दें, क्योंकि ये दोनों जो बाइक्स हैं ये सेम ही इंजन शेयर कर रही हैं, इनमें कुछ भी डिफरेंस नहीं है। 5 स्पीड गियर बॉक्स इनका रखा गया है। बजाज ने ऐसा कहने की कोशिश की है कि भाई हमने गाड़ी को सिंपल रखने की कोशिश की है, तो अगर आप उसमें एक गियर बढ़ा देते तो उसमें सिंपल से कुछ बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेट हो नहीं जाता। बट खैर देखने में दोनों ही बाइक बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव लग रही हैं, और ऑब्वियसली कंज्यूमर्स जो होते हैं, कस्टमर्स जो होते हैं, उनकी जो इच्छाएं होती हैं वो कभी ख़त्म नहीं होती। तो बजाज ने इस बार क्या हमें दिया है वो देखना पड़ेगा एक बार, क्योंकि पल्सर मैनिया जो इन्होंने एक अभी कुछ दिन पहले टीज़र लॉन्च किया था, तब कुछ ऐसा लग रहा था कि बहुत ज़्यादा एकदम ज़बरदस्त कुछ आने वाला है। सो यहाँ पर कुछ उतना बेहतरीन नहीं हुआ है, तो लेकिन चीज़ें कुछ हैं जो आपको अच्छी भी लगेंगी, जैसे कि इन्होंने फ्रंट की जो डिस्क ब्रेक है उसको 240 से हटा के और इन्होंने 100 mm की कर दी है। सो वो 300 mm की डिस्क ब्रेक आपको काफ़ी हेल्प करेगी। पिछली जो रियर डिस्क ब्रेक है उसमें भी इन्होंने काफ़ी उसको एक्सपेंड किया है, तो ये दोनों चीज़ें काफ़ी अच्छी जो देखने को मिली हैं। उसके अलावा जो सीट्स थी उनको दोनों को स्प्लिटेड करके बीच में जो मार्किंग की गई है वो भी काफ़ी अच्छा मतलब लुक दे रही है गाड़ी को। और N250 जो इन्होंने लॉन्च की है वो कहीं ना कहीं आपको, जैसे मैंने बताया, MT15 से इंस्पायर्ड है, तो उसका लुक काफ़ी ज़्यादा एग्रेसिव आ रहा है। सो गाइज़ देखते हैं कि ये गाड़ियाँ कब तक ऑन रोड आती हैं और कब हमें इन्हें ड्राइव करने का मौका मिलता है। सो उसके बाद काफ़ी ज़्यादा इनके बारे में पता चल पाएगा, क्योंकि जब तक आप उसे चलाएंगे नहीं आपको उसके बारे में ज़्यादा पता नहीं चलेगा। सो थैंक यू सो मच गाइज़ इस वीडियो में मेरे साथ बने रहने के लिए, एंड प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो उसको लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच गाइज।